ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, गज़ा पीस बोर्ड में फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं है, लिहाजा हम इस पीस बोर्ड को नहीं मानते। तफसीलात के मुताबिक जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, बांग्लादेश में आने वाले इंतखाबात में जमात इस्लामी जीतेगी। हम तमाम मसालिक को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा, जमात इस्लामी ने हमेशा इत्तेहाद की बात की है, फ़िरक़ों में तकसीम होने का कोई फ़ायदा नहीं। ये हमारा मसला नहीं कि कोई शख्स का ताल्लुक़ किस फ़िरक़े से है। तमाम मसालिक, तमाम आइमा फ़क़ा काबिल इज़्ज़त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बैकर की अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के शुबे में हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर जाली फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामिया SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया। लाहौर में बसंत की इजाज़त के बाद पतंग और डोर की तैयारी का अमल एक बार फिर रिवायती अंदाज में जारी है। कारीगर सुबह से शाम तक पतंगे और डोर तैयार करने में मसरूफ़ हैं। कारीगरों का कहना है कि तैयारी के तमाम मराइल में हुकूमती SOPs पर अमल पैरा है। 2007 के बाद हुकूमत पंजाब की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान किया हुआ इस कारोबार से वाबस्ता रहने वाले पतंगबाजी के शौकीन अफराद में तो जैसे जान ही पड़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हुकूमती लाइसेंस होल्डर पतंग और डोर तैयार कर रहे। हुकूमत पंजाब ने ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर 6 फरवरी को लाहौर में बसंत के मौके पर मुकामी तातील का ऐलान कर दिया, ताकि शहरी भरपूर अंदाज में बसंत की तकरीबात में हिस्सा ले सके और जश्न को महफूज और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत की माशी और इस्लाहात की मुतारिफ हो गई। डिवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरान इज़हार ख्याल करते हुए क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में मुस्बत तब्दीली और तरक्की के लिए संजीदा हैं। उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ जब किसी काम को करने की ठान लें तो फिर इसे मुकम्मल करके ही छोड़ते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बलाई इलाकों में ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। इस करदू शहर और गर्दनवा में भी बर्फबारी के बायस बलाई इलाकों के साथ ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। मालम जब्बा में 3 फुट और कलाम में 2.5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। 26 से 27 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मरी, गिलियात, इस्लामाबाद, खिता पोटोहार, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी होगी और बारिश बरस सकती है। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नबी बख्श थाने में सरकार की मईयत में दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा गफलत और लापरवाही की दिफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल जहार ने कहा है, तखरीबकारी या दहशत गर्दी के फिलहाल खदशात हैं, क्लियर नहीं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने रद्द अमल दे दिया। शर्जील मेमन ने कहा, फारूक सत्तार हकीकत मसक नहीं कर सकते। वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर बात की। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार है। इनका कहना है, ये तमाम गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार झुटला नहीं सकते कि इन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा सानिया को जन्म दिया। इस वक्त वो कराची के मेयर थे और शहरी मनसूबाबंदी की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, इस सवालात के जवाबात देने के बजाय वज़ीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, सानिया गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। पूछा कुछ और जा रहा है, जवाब कुछ और दिया जा रहा। हतमी तहकीकात के बाद मालूम होगा कि आग कैसे लगी। हमने कोई कयास आराई नहीं की। हमने सवाल किया कि वज़ीर आला सिंध सानिया के 20-22 घंटे के बाद गुल प्लाजा पहुंचे, इस ताख़ीर का बताएं। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.